नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे सनातनी ज्ञान चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष के बारे में। वो पवित्र समय जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमसे आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा करते हैं। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं कि पितृपक्ष में किया गया हर छोटा सा काम सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। अगर हम सही काम करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर गलती से भी हम कुछ ऐसे काम कर बैठें जिन्हें शास्त्रों में वर्जित कहा गया है, तो इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। इसलिए आज की कथा में हम विस्तार से जानेंगे पितृपक्ष में किन कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उनका क्या परिणाम होता है और सही तरीके से पितरों को प्रसन्न करने के उपाय क्या हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह 15 दिनों की वह अवधि है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्धेन पितरः तृप्यन्ति, दानश्च देवता तृप्यन्ति, अर्थात श्राद्ध से पितर तृप्त होते हैं और दान से देवता प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि इस समय को बेहद पवित्र और संवेदनशील माना गया है। अब आइए जानते हैं कौन से काम इस समय नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष में वर्जित कार्य। मांस मदिरा का सेवन। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के समय हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। मांस, मछली, शराब और नशीली वस्तुओं का सेवन आत्माओं को अशुद्ध कर देता है। यदि घर में इनका उपयोग होता है तो माना जाता है कि पितर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे नाराज होकर आशीर्वाद देने की बजाय दोष लगा देते हैं। वाणी में कटुता। पितृपक्ष में हमें अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। झगड़ा, क्रोध, अपशब्द और दूसरों का अपमान करने से पितर अप्रसन्न होते हैं। इस समय हमें अधिक से अधिक मीठा बोलना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए और भक्ति में समय देना चाहिए। श्राद्ध की उपेक्षा। सबसे बड़ा दोष तब लगता है जब कोई श्राद्ध या तर्पण ही नहीं करता। हो सकता है कि आपके पास साधन न हो, लेकिन कम से कम जल अर्पण और तिलांजलि तो करनी ही चाहिए, क्योंकि बिना श्राद्ध के आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं और इसका असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। भोजन का अनादर। पितृपक्ष में अन्न और भोजन का विशेष महत्व है। भोजन को बर्बाद करना, थाली में बचाकर छोड़ देना या अनादर करना पाप माना गया है। इस समय हर भोजन को कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना चाहिए और जरूरतमंदों को भी बांटना चाहिए। ब्रह्मचर्य और शुचिता का पालन न करना। पितृपक्ष में शुद्धता का पालन बेहद जरूरी है। अत्यधिक विलासिता, व्यर्थ मनोरंजन, अशुद्ध जीवन शैली और शारीरिक अनुशासन का अभाव, ये सब पितरों की नाराजगी का कारण बनते हैं। दान पुण्य न करना। पितृपक्ष का सबसे बड़ा नियम है दान। कपड़ा, भोजन, जल, अनाज, गौदान, ब्राह्मण भोजन, ये सब पितरों को तृप्त करते हैं। यदि कोई दान नहीं करता तो पितर असंतुष्ट होकर जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अहंकार और स्वार्थ। पितृपक्ष आत्माओं के सम्मान का समय है। यदि इस समय हम केवल अपने सुख सुविधाओं में लगे रहें, पूर्वजों को याद न करें और अहंकार में रहें, तो यह भी पितृदोष का कारण बनता है। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। अब प्रश्न उठता है, अगर हम ये सब काम न करें तो पितरों को कैसे प्रसन्न करें? शास्त्रों में इसके लिए सरल उपाय बताए गए हैं। श्राद्ध और तर्पण करें। यदि संभव हो तो गंगा जल, तिल और कुश से जल अर्पण करें। दान करें। गरीबों, गायों और ब्राह्मणों को भोजन या वस्त्र दान करें। जप और पूजा करें। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और पितृ स्तोत्र का पाठ करें। सात्विक जीवन जिए। इस अवधि में सात्विक भोजन, साधना और संयमित जीवन अपनाएं। पूर्वजों का स्मरण करें। दीपक जलाकर तस्वीर या स्मृति के सामने प्रार्थना करें। मित्रों, पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक अवसर है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। याद रखिए, जो पितरों को प्रसन्न करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आती है, और जो पितरों को भूल जाता है उसे बार बार जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस पितृपक्ष में इन वर्जित कामों से बचें और अपने पितरों को तृप्त करें। उनका आशीर्वाद ही हमारी असली पूंजी है। जय पितृदेवता, जय सनातन धर्म।